पंचतत्व फाउंडेशन की संचालक प्रेरणाई और कंचन आत्मविश्वास की प्रतीक मैया नर्मदा की कृपा प्राप्त शिप्रा पाठक अपने नाम पवित्र नदी को प्रमाणित करते हुए 1 करोड़ पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने के लिए संकल्प पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। शिप्रा पाठक पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए विगत 10 वर्षों से कार्य कर रही हैं। सुश्री पाठक के द्वारा 3600 किलोमीटर की नर्मदा नदी की पैदल परिक्रमा 108 दिन में पूर्ण की गई। इसके बाद भी मानसरोवर परिक्रमा, शिप्रा परिक्रमा, रामप्रिय सरयू की पदयात्रा और ब्रज 84 कोस की पदयात्रा कर पर्यावरण संरक्षण और पौधा रोपण का अलख जगा रही हैं। शिप्रा पाठक जी की माँ नर्मदा में विशेष आस्था है, क्योंकि माँ नर्मदा नदी की ही विश्व को ऐसी नदी है जो कि विपरीत दिशा में बहकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। शिप्रा पाठक के पर्यावरण सेवा, स्वच्छता, सुरक्षा कार्यों की प्रशंसा मध्य प्रदेश महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी की जा चुकी है। आप मुख्यमंत्री के साथ भी पौधारोपण में सहभागिता कर चुकी हैं। पंचतत्व फाउंडेशन के मध्य प्रदेश में प्रसार के साथ बड़ी संख्या में नदियों के तट पर पौधारोपण और बीजारोपण का कार्य भी जारी है। 5 लाख से अधिक पौधे लगवाकर नदियों, तालाबों के तट और पहाड़ियों को हरा भरा रखने का यह पावन अभियान पंचतत्व फाउंडेशन की प्रेरणा और प्रकृति पसंदों नदियों में श्रद्धा रखने वाले के सहयोग से निरंतर सफलताओं का सुनहरा अध्याय बन रहा है। अपने कार्य और कल्याणकारी कर्तव्य पालन से शिप्रा पाठक के चेहरे पर संतुष्टि और ताजगी की मुस्कान है। सफलताओं के लिए मैया नर्मदा का वरदान है और अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य पर ही ध्यान है। वन देवी, जल देवी को अपने व्यक्तित्व से साकार कर रही शिप्रा पाठक प्रकृति से संवाद करती हैं, प्रकृति को बहुत आसानी से पढ़ती हैं, अपने सहयोगियों के साथ सुंदर स्वच्छ प्रकृति वातावरण को गढ़ती हैं और नदी की तरह खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ती हैं। न्यूज़ लाइव 24 के खुमान सिंह बेस और शाकिर अली दीप ने आदरणीय शिप्रा पाठक से मिलकर पंचतत्व फाउंडेशन के इस महाअभियान पर उनके विचार जानकर भविष्य की योजनाओं पर बात की। आपका उद्देश्य वास्तव से सुंदर है, स्वच्छ है और स्वस्थ परिणाम देना है, कोई प्रणाम पत्र प्राप्त करना नहीं है। आज हम मिलने जा रहे हैं वाटर मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध शिप्रा पाठक जी से, जो पर्यावरण को लेके काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। लगातार नदियाँ बचाओ, वृक्ष लगाओ, इसके लिए काम कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं और जानते हैं आगे उनका और क्या क्या है। देवास प्रवास के लिए आए थे। मैडम बताएं, आप देवास प्रवास के लिए आए हैं और पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हैं लगातार नदियाँ बचाओ के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नर्मदे हर सर्वप्रथम तो आप सबका स्वागत है, प्रणाम है। देवों की भूमि देवास जो बोला जाता है, वहाँ भी सारे पर्यावरण प्रेमियों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसा आपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया कि पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं तो क्या लक्ष्य है, तो प्रथम लक्ष्य यही है कि पर्यावरण को बचाना है और दूसरे स्तर पर उसे सिंचित करना है। अभी आपने लगातार जो काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा हमने पढ़ा भी है कि आप 1 करोड़ वृक्ष लगा रहे हैं, तो कैसे क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, आप थोड़ा बताएं। हाँ, मैंने नर्मदा जी की 3600 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की और हर घाट पर देखा कि कई घाटों पर हमने उसका श्रद्धा के नाम पर बहुत दोहन और शोषण किया है और वहाँ से ये प्रकल्प उठाया कि मैया के किनारों को हरी भरी चूनर उड़ाएंगे। इस क्रम में हम करीब 5 लाख के ऊपर पौधे लगा चुके हैं। वो सारे पौधे जन सहयोग, आदिवासी समाज, आप जैसे लोग जो हर वर्ग से आते हैं, उनके सहयोग से लग रहे हैं। अब तक हम लोगों ने नर्मदा, शिप्रा, सरयू, गंगा के तटों को सिंचित किया था, लेकिन अब लग रहा है कि जो पितृतुल्य हमारे पहाड़ हैं वो भी खोखले हो चुके हैं, तो उन पर भी हमारा काम अब आरंभ होगा। देवास में आपने भी कोई पहाड़ी ली है यहाँ पे आप वृक्षारोपण करेंगे, तो कहाँ पे? देवास में जैसे मैंने कहा कि ये देवों की भूमि है और शंकरगढ़ की पहाड़ी का मैंने कल भ्रमण किया। वो आम भाषा में अवश्य पहाड़ी
के नाम से जाना जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात हमारे एक छोटा हिमालय वहाँ खड़ा है। और पितरों के अगर एक सांकेतिक देखा जाए तो पितर होते हैं हमारे पहाड़। हमने डिंडोरी ज़िले में भी अभी एक पहाड़ी को गोद लिया है, वहाँ भी हमारा काम चल रहा है। और शंकरगढ़ में भी हम पंचतत्व के साधकों द्वारा कहीं ना कहीं हरियाली चूर्ण अर्पित करेंगे। देवास की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नदियाँ बचाओ, वृक्षों को लेके जो आप तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आमतौर पर बड़ा उपदेशात्मक लोग बोल देते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन मैं हमेशा इस प्रश्न में 2 ही उत्तर देती हूँ कि पहला, या तो नदियों से दूर रहिए ताकि उनका दोहन ना हो सके। दूसरा, अगर